ओके, आप लोग एक बार कंफर्म करिए सब क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए भाई। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। एकदम क्लियर, ठीक है, तब शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम लोग को क्या शुरू करना है ये बताएं। डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लास सर ना। डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, हाँ बताइए। किसी को कोई डाउट रह गया तो पूछ लीजिए थोड़ा बहुत। कल वाले में कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया था? बोलिए। नहीं, ठीक है, शुरू कर। सर आवाज आपकी थोड़ा धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीमी आ रही है? किसको किसको मेरी आवाज धीमी आ रही है? अब ठीक है सर। सुनिए, थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, क्योंकि मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा आज, है ना। बहुत तेज बोलने पे एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होती है, और कल परसों तेज बोल के मैंने क्लास लिया था, टॉपिक भी ऐसा था, तो आज पूरी दिन बहुत थकान लग रही थी मुझे ना। ठीक है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम आप लोग अपना बढ़ा लीजिए। फुल वॉल्यूम पे तो नहीं है निशा आप? कोई बात नहीं सर। और ठीक है, दिक्कत होगी तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, संकोच ना कीजिए कोई। आज सेकंड है ना? जब मैं यहाँ लिखूंगा तो थोड़ा छाया रहेगा तो परेशान मत होइएगा, लिखने के बाद क्लियर दिख जाएगा, हाथ हटाऊंगा तो, क्योंकि लाइट इस तरफ लगी है, इसी तरफ तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 2025 ओके। कल सब कुछ हो गया था, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रह गया था ना। देखिए, हम लोग कल बात करते थे रिलेटिव क्लॉज की। रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ठीक है, ओके। तो जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो दो तरह का होता है। ये होता है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, अब होता ये है कि जैसे रिलेटिव क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो जो रिलेटिव क्लॉज है, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन होगा यहाँ पे, और रिलेटिव प्रोनाउन ही, ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लॉज को। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज कहा भी जाता है, रिलेटिव क्लॉज।
ओके, अब हम कैसे पता करेंगे कि जो रिलेटिव क्लॉज है डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग? ठीक है, तो जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा, निशा आवाज सही आ रही है? आ रही है सर, ठीक है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रेफर करेगा एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट के रूप में यहाँ पे एक नाउन होगा या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा, ठीक है, उसको ये पूरा का पूरा क्लॉज अगर डिफाइन करेगा तब तो इसको डिफाइनिंग क्लॉज कहेंगे, और अगर ये जो पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है इसको डिफाइन नहीं करेगा तो क्या कहेंगे? नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग। हाँ, तो डिफाइंड और नॉन डिफाइनिंग का क्या मतलब है? डिफाइन का मतलब है पर्टिकुलराइज करना, किसी एक को स्पेसिफाई करना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लिख के बता रहे हैं आपको। माय फ्रेंड who is a teacher, ठीक है, is a sincere person। ठीक है, तो who is a teacher, जो एक टीचर है। ठीक है, माई फ्रेंड इज अ सिंसियर पर्सन, ये आपका मेन क्लॉज होगा। माई फ्रेंड इज अ सिंसियर पर्सन, ये मेन क्लॉज होगा। हु इज अ टीचर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हु जो है ये किसको रेफर कर रहा है? फ्रेंड को, जो कि एंटीसीडेंट है। तो जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, माई फ्रेंड हु इज अ टीचर इज अ सिंसियर पर्सन, मेरा मित्र जो टीचर है वो सिंसियर है। ठीक है, ये कह रहा है, या मेरा वह मित्र जो सिंसियर है, मेरा वह मित्र जो सिंसियर है। यस सर। ठीक है, तो जिस तरह से लिखा गया है, मेरा 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 केवल एक ही दोस्त है इस समाज में, या एक से ज्यादा दोस्त होंगे मेरे? हर एक से ज्यादा, एक से, हाँ, दुनिया में मेरा एक ही दोस्त होगा क्या? स्पीकर का एक ही दोस्त होगा दुनिया में? एक से ज्यादा है यहाँ पे, एक से ज्यादा दोस्त होंगे मेरे, पर हम एक से ज्यादा जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी की बात नहीं कर रहे हैं। एक से ज्यादा जितने भी मेरे दोस्त हैं उनमें से एक पर्टिकुलर की बात मैं कर रहा हूँ, और वो पर्टिकुलर कौन है? वो टीचर है। हाँ या ना, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है हु इज अ टीचर, ये जो क्लॉज है वो एंटीसीडेंट को पर्टिकुलराइज कर रहा है, या डिफाइन कर रहा है, या स्पेसिफाई कर रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जब जो रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, वो एंटीसीडेंट को कई में से किसी एक को पर्टिकुलराइज कब करेंगे? जब कोई एक ही व्यक्ति है उसको पर्टिकुलराइज करेंगे। मेरी वह माँ, मेरी तो एक ही माँ होगी ना, मेरी वह माँ नहीं कह सकता। ठीक है, तो जब कहीं पे एक ही व्यक्ति है, एक ही चीज है, तो उसको पर्टिकुलराइज नहीं करना पड़ेगा, तो एक है ही। ठीक है, पर्टिकुलराइज कब करेंगे? स्पेसिफाई कब करेंगे? डिफाइन कब करेंगे? जब कई हैं और कई में से किसी एक की बात होगी, तो जिस एक की बात होगी उसको डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर। बात सबको समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया है, ये हु इज अ टीचर, ये कैसा क्लॉज है? डिफाइनिंग क्लॉज है। ठीक है, डिफाइन कर रहा है किसको? एंटीसीडेंट को। कब डिफाइन करेगा? जब एंटीसीडेंट के रूप में जो नाउन आया है वो एकमात्र ना हो, बल्कि वो कई में से एक पर्टिकुलर हो। क्लियर है? तो अब इसको हम कह देंगे डिफाइनिंग। डिफाइनिंग आर फॉर रिलेटिव। ठीक है, यस सर।
तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा तसल्ली से बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ माई फ्रेंड अतुल, ठीक है, मेरा मित्र अतुल, ठीक है, who is in the BSF, ठीक है, is working as NSG कमांडो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, माई फ्रेंड अतुल ही हु इज इन BSF, जो BSF में है, ठीक है। तो यहाँ पे हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट कौन है, अतुल, आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया है, मेरे कई मित्र अतुल नाम के हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर अतुल की बात हो रही है कि अतुल अपने आप में इकलौता है, खुद ही पर्टिकुलर है। तो यार यहाँ पे कई में का सेंस दे रहा है क्या? अतुल अपने आप में अकेला है। अतुल एक ही मित्र होगा मेरा ना, ये तो बहुत रेयर हो सकता है ना, एक ही नाम के मेरे एक से अधिक मित्र हो। क्यों भाई संगीता? यस सर है ना। तो जब अतुल कह दिया तो अतुल को एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है ना, तो ऑलरेडी पर्टिकुलराइज है, ऑलरेडी डिफाइंड है। ये कई अतुल में से एक अतुल की बात नहीं ना हो रही, बताइए जल्दी से। यस सर पर्टिकुलर, ठीक है, ये ऑलरेडी पर्टिकुलर, तो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जब एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड होगा, ऑलरेडी डिफाइंड का मतलब क्या है, ऑलरेडी एक ही होगा। तो जब एक ही है तो उसे पर्टिकुलराइज करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? वह सूरज जो पूरब से उगता है, कई सूरज हैं क्या? नो सर, नो सर, ठीक है, ओके जी सर। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है वो ऑलरेडी डिफाइंड हो, ठीक है, तो जब ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो यहाँ पे जो क्लॉज आएगा वो डिफाइनिंग आएगा या नॉन डिफाइनिंग आएगा? नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, ओके। डिफाइनिंग क्लॉज की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब ये क्लॉज जो है एंटीसीडेंट को डिफाइन करेगा, पर्टिकुलराइज करेगा। तो किसी का माइक ऑन ऑफ करिए। तो एक क्लॉज जो है एंटीसीडेंट को डिफाइन तब करेगा जब कई में से किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, लेकिन जब यहाँ पे इकलौता ही रहेगा तो उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये इकलौता ही है तो ये क्लॉज अब इसको डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे क्लॉज कैसा आएगा, नॉन डिफाइनिंग। एनी डाउट? नो डाउट सर। नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, ठीक है सर। ऊपर वाले भी सेंटेंस में जो सर ऊपर वाले सेंटेंस में जो फ्रेंड है ये भी पर्टिकुलराइज हो रहा है, नीचे अतुल जो है वो भी पर्टिकुलराइज हो रहा है ना सर? नहीं 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 नहीं, केवल ऊपर पर्टिकुलराइज हो रहा है, नीचे पर्टिकुलराइज नहीं हो रहा है। नीचे तो ऑलरेडी एक ही है ना, तो उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अतुल नाम दे दिया ना, तो मेरे कई अतुल नाम के मित्र हैं क्या, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर अतुल की बात हो रही है कि अतुल नाम का मेरा एक ही मित्र होगा? क्यों प्रेम? एक ही होगा सर, एक ही होगा ना। तो जब एक ही है तो ऑलरेडी पर्टिकुलर है ना, ऑलरेडी डिफाइंड है ना। तो एंटीसीडेंट जब अपने आप में इकलौता होगा तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो जब एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी पर्टिकुलराइज्ड है, तो उसको पर्टिकुलराइज करने वाला क्लॉज नहीं आएगा। पर्टिकुलराइज करने वाला क्लॉज नहीं आएगा, मतलब डिफाइनिंग क्लॉज ना आकर के नॉन डिफाइनिंग आएगा। लेकिन
जिसने सेंटेंस लिखा है माई फ्रेंड हु इज अ टीचर इज अ सिंसियर पर्सन, तो केवल मेरा एक ही मित्र है कि मेरे कई मित्र होंगे, और मेरे कई मित्र में से हम उस पर्टिकुलर की बात करें जो टीचर है। बोलो भाई। यस सर। ठीक है सर, यानी पहले वाले में सर डिफाइन नहीं है ना सर? पहले वाले में डिफाइन नहीं नहीं, हाँ, पहले वाले में डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे जो, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है, ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्लॉज जो है डिफाइन कर रहा है इसको कि उस पर्टिकुलर की बात हुई। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ जो एंटीसीडेंट है डिफाइंड है कि नॉन डिफाइंड है, तो हम कहेंगे ये जो है नॉन डिफाइंड है। ऑलराइट, हेलो। यस सर, यस सर। यस। नॉन डिफाइंड इंसिडेंट है। और अतुल जब आपने कह दिया तो अतुल किसी एक पर्टिकुलर का नाम होगा ना भाई? हेलो। यस सर। तो ये अतुल ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अतुल जब ऑलरेडी डिफाइंड है तो इसको अब दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो। तो जब इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं तो आगे डिफाइनिंग क्लॉज आएगा कि नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे फ्रेंड जब जो है नॉन डिफाइंड है तो यहाँ जो क्लॉज आएगा वो डिफाइनिंग आएगा ना? यस सर। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। Okay. सर जैसे ये फ्रेंड है ये पर्टिकुलराइज है, और जो नीचे अतुल है वो पर्टिकुलराइज नहीं है। नहीं, उल्टा कर रहे हैं। हाँ, नहीं उल्टा कह रहे हैं आप। यहाँ पे फ्रेंड जो है ये पर्टिकुलराइज नहीं है, इस फ्रेंड को ये क्लॉज पर्टिकुलराइज कर रहा है। ठीक है सर, समझ गया सर। समझ गया ना? अरे जब अतुल कह दिया तो पर्टिकुलर, अरे जब मैं कहूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट से मैं किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। नो सर। क्लियर? लेकिन अगर मैं कहूँ प्रेम तो पर्टिकुलर है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? जी सर। ठीक है, जब अब इसको सही करने के लिए सर, हाँ बोलिए नहीं, आप पूछ लीजिए। जब एंटीसीडेंट सर पर्टिकुलराइज न हो तब डिफाइनिंग क्लॉज आएगा, और जब एंटीसीडेंट पर्टिकुलराइज हो जाए तब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसी को पर्टिकुलराइज ना करके आप डिफाइंड कर दीजिए, ठीक है। जब एंटीसीडेंट आपका डिफाइंड ना हो तो उसे डिफाइन कौन करेगा? क्लॉज करेगा। तो यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज आएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जब एंटीसीडेंट आपका डिफाइन ना हो यानी कि पर्टिकुलराइज ना हो तो उसी एंटीसीडेंट को पर्टिकुलराइज या डिफाइन कौन करेगा? क्लॉज करेगा। तो यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन जब एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड है, तो जब एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड है तो फिर से वो क्लॉज उसको डिफाइन करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा। तो आगे कैसा क्लॉज आएगा? डिफाइनिंग कि नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग। नॉन। एकदम क्लियर है? जी सर, क्लियर क्लियर है सर। ये आप फिर कॉमा लगाएंगे हम लोग? हाँ लगाएंगे भाई, भी खत्म कहाँ हुआ, आप लोग तो बच्चों की तरह लगते हैं, ठीक है। ओके, तो ये अभी स्टेप वाइज चलेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझ लेते हैं ना, कॉमा और सेकेंडरी में, ठीक है। डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में ही असली दिक्कत है। कॉमा तो अब तब लगाएंगे जब आपको पता चल जाएगा क्रॉस डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग। ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। हाँ, तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो जब ये आपको क्लियर हो गया कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के पहले कॉमा लगता है, और उसके बाद जितने भी फाइनाइट वर्ब आएंगे उसके पहले कॉमा लगेगा। ये बात क्लियर है? वो तो सेकेंडरी मेटर बात, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा क्लियर नोट लिखा दीजिए। लिखा देंगे भाई, का है आप लोग परेशान हो रहे हैं। माइक ऑफ करिए, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बस वहां को ऑन करिए। सुनिए, अगर मैं कहूं my brother who is in USA, ठीक है, is
a software engineer. ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, My mother, ठीक है, who is a housewife, is a ट्रेडिशनल लेडी। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हु इज अ हाउसवाइफ, जो हाउसवाइफ है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है किसको रेफर कर रहा है? मदर को ना। 2 मिनट के लिए मैं मान सकता हूँ, है ना, कि भाई है तो एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन मदर एक से अधिक हो सकती है क्या किसी? नो सर। ठीक है, तो यहाँ जो मदर एंटीसीडेंट आया है, ये कई मदर में से किसी एक को पर्टिकुलराइज किया गया है, कई मदर में से किसी एक मदर को पर्टिकुलराइज किया गया है, ये मदर अपने आप में पर्टिकुलर है। मदर अपने आप में पर्टिकुलर है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है या नॉन डिफाइंड? डिफाइंड है सर। डिफाइंड है सर। डिफाइंड है। ठीक है, तो जब एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड हो तो उसको फिर से, उसी एंटीसीडेंट को फिर से रिलेटिव क्लॉज डिफाइन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे जो क्लॉज आएगा रिलेटिव क्लॉज, वो डिफाइनिंग कहलाएगा नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग। एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? ठीक है, तो जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले कॉमा लगेगा और उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसके पहले, हालांकि इस कॉमा को मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं। एकदम क्लियर है? ठीक है, ओके। अब जिस तरह से लिखा गया है, ये 2 तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम इसको डिफाइनिंग भी बना सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग भी बना सकते हैं। हु इज इन यूएस, जो यूएसए में, तो हो सकता है मेरा एक ही भाई है और वही यूएसए में है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। या हो सकता है हम 3 भाई हैं, उन 3 में से कोई एक पर्टिकुलर जो है वो यूएसए में है, ये भी हो सकता है ना? बोलिए। यस सर। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि कई में से एक है, ठीक है, आपको समझने के लिए कई में से एक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि जो एंटीसीडेंट है ये नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। एंटीसीडेंट जब नॉट डिफाइंड है तो अब उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना। नॉट डिफाइंड तो कैसे पता चलेगी वैसे में कौन है? बोले पर्टिकुलर कोई होगा, बोले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज आएगा वो डिफाइनिंग आएगा, नॉन डिफाइनिंग आएगा? डिफाइनिंग। कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसी को हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है, ओके, स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना देते हैं। जब यहाँ पे सर ब्रदर को डिफाइन कर देंगे तो बस वही कॉमा लगा देंगे सर, ब्रदर। हाँ, बस 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 बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। वो दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा भी नॉन डिफाइनिंग लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो यहाँ जो क्लॉज है ये रिलेटिव क्लॉज होगा, ठीक है, और यहाँ एक एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट के रूप में हम नाउन ले रहे हैं,
ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है, अगर ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी पर्टिकुलराइज्ड है, ठीक है, डिफाइंड और स्पेसिफाइड, और पर्टिकुलराइज्ड, ठीक है, और लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड, ऑलरेडी स्पेसिफाइड, ऑलरेडी पर्टिकुलराइज्ड, ऑलरेडी लिमिटेड, या ऑलरेडी, क्या बोला था मैंने, रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड सबका मतलब एक ही है, फिलहाल यही समझिए कि डिफाइंड है या स्पेसिफाइड है, ठीक है ना। ओके, तो जब ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो यहाँ पे जो क्लॉज आएगा वो क्लॉज इसको फिर से डिफाइन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ अब जो क्लॉज आएगा कैसा आएगा? नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइंड, रिलेटिव क्लॉज। एकदम इजी है, बोलो। यस, ठीक है, इसी को जो नॉन डिफाइनिंग, चूंकि आप लोग एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी को नॉन डिफाइनिंग को बोलते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन रिलेटिव, ठीक है। और एक आधा और नाम है अभी, हाँ, इसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूएटिव क्लॉज। कॉन्टिन्यूएटिव रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये ऑलरेडी पर्टिकुलर है, पर्टिकुलराइज्ड है, तो ये जो रिलेटिव क्लॉज होगा इसको पर्टिकुलराइज नहीं करेगा, इसको डिफाइन नहीं करेगा। तो जब ये रिलेटिव क्लॉज इसको डिफाइन नहीं करेगा तो करेगा क्या? तब इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। चूंकि ये जो अब यहाँ पे एक मैं नोट लिख रहा हूं, हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये सब मैं वर्ड्स में लिखा होगा, ऐसे डिस्प्ले कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कभी झटके से रिवीजन कैसे समझ, ठीक है। नोट, नॉन डिफाइनिंग, सब नाम नहीं लिखूंगा, बस नॉन डिफाइनिंग अभी लिख रहा हूं। नॉन डिफाइनिंग relative clause does not define or restrict, does not define, restrict होगा, does लगे ना, does not define or restrict the antecedent semicolon, rather, बल्कि, rather it gives additional meaning या इंफॉर्मेशन, मीनिंग नहीं, इंफॉर्मेशन about the antecedent, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ठीक है,
ये जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, ये जिसको रेफर करता है, ठीक है, उसको पर्टिकुलराइज तो करेगा नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी पर्टिकुलराइज है। जब इसको पर्टिकुलराइज नहीं करेगा, उसको स्पेसिफाई नहीं करेगा ये क्लॉज एंटीसीडेंट को ना तो पर्टिकुलराइज करा, नहीं स्पेसिफाई कर रहा, तो करेगा क्या? बोले इस एंटीसीडेंट के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। एनी डाउट? नो डाउट। कॉपी ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। एक सेकेंड। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए, ठीक है, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है हिंदी के अकॉर्डिंग जो का भाव नहीं देता है। अभी आपने कल लिखा था ना कि जो का भाव देगा, ये जो का भाव नहीं देता है बल्कि एंड का भाव देगा, और का भाव देगा। एनी डाउट? नो सर। सर जब नॉन डिफाइनिंग क्लास होगा तभी? क्या कह रही है फिर से? सर जब नॉन डिफाइनिंग क्लास होगा तभी एंड का भाव देगा। हाँ, और नहीं तो क्या, अभी तक हम क्या आपको बता रहे थे? ये सर नॉन डिफाइनिंग में नहीं है सर। अरे काहे आप लोग बच्चों की तरह बात करते हो, टाइम पास करते हो? अभी क्या आप पढ़ रहे, डिफाइनिंग पढ़ रहे हैं कि नॉन डिफाइनिंग पढ़ रहे हैं? यस सर, नॉन डिफाइनिंग पढ़ रहे हैं। तब नॉन डिफाइनिंग की बात करिए ना। ठीक सर। काहे को क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? यहाँ सिर्फ नॉन डिफाइनिंग की बात हुई, जो क्वालिटी लिखे गए नॉन डिफाइनिंग की, डिफाइनिंग की बात ही नहीं हुई है अभी तक। और इसीलिए देखिए ये हमने एक कर्ली ब्रैकेट बना करके इसी के नीचे लिखा है, इसी के नीचे देखिए, इसी के नीचे सब आया है, देखिए ये पूरा इसी के नीचे सब आया है। इसका कोई मतलब है ना? तब आप लोग ऐसे बच्चों की तरह बात करते हैं। और क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, इसमें कॉमा लगेगा सर? अरे यार आप लोग क्लास चलाने दो भाई, सब मास्टरे बन जाते हो, गुरुजी कामा नहीं लगाए, हम उससे बड़ी बात करने जा रहे हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, सब सेकेंडरी चीज है। अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, जो जेन्युइन डाउट होगा इसमें अभी जो मैंने बताया उसमें क्लियर है, जितना अभी मैंने लिखा जो बताया वो क्लियर है, जल्दी बताइए सब लोग। तो बस फालतू का कोई एडिशनल बात मत करिएगा हमसे। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको पर्टिकुलराइज नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या कि देयरफॉर, अतः, देयरफॉर, ठीक है, अ नॉन डिफाइनिंग relative clause is always a coordinate clause या principal clause, और coordinate। कहा अभी तक आप लोग कॉमा में फंसे हुए भी? मतलब देयरफॉर, चूंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है और यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जो का भाव न देके किसका भाव देता है? एंड का। तो जब एंड का भाव देगा तो जाहिर सी बात है एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, तभी एंड का भाव देगा वो। और जब एंड का भाव दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब ये जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनेगा। क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आई? यस सर। तेजू एंड एवरीवन,
यस सर। ऑलवेज अ प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, बस ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप लोग टीचर हैं और भी बच्चे लोग बता देते हैं कि सेंटेंस में हु है, विच है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर बीच में हु विच लिखा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा ना, या हु विच वाला क्लॉज जो होता है क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसी को रिलेटिव क्लॉज, तो वो डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग हो सकता है ना। तो ये जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं, जो होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसी को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, यस यस सर, यस सर। तेजू। जी सर। हाँ, कहाँ यार फालतू चीजों में पड़े रहते हो। वो अभी कहाँ खत्म हुआ, ये कौन सी बड़ी चीज है, आप दो बार बता दिए कॉमा रहेगा, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। तो मेरा फोकस कॉमा पे नहीं था, मेरा फोकस इधर था, उससे बड़ी बात बताने। ठीक है, ओके, एक कदम और आगे बढ़े। इसमें आप लोगों को लिखना होगा, रुक जाओ 2 मिनट, मैं लिखवा दूंगा, परेशान मत होना, मैं लिखवा दूंगा। पहले मुझे तसल्ली से पढ़ा लेने दो, पढ़ा के मैं संतुष्ट हो जाऊं उसके बाद। तो ये डिफाइनिंग हो गया, नॉन डिफाइनिंग हो गया, और तो इसमें क्या बचा, चलो ठीक है। सर क्यों प्रेम? सर कुछ छोटा है क्या? नहीं, कुछ नहीं सर, जब एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया तो सर सेंटेंस भी सर कंपाउंड हो जाएगा अपने आप। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, यस सर, कंपाउंड। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ठीक है, उसको मैं डिस्प्ले कर दूं, थोड़ा सा डिस्प्ले कर दूं, ठीक है। जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये एंटीसीडेंट को रेफर करता है, ठीक है। और अगर ये डिफाइनिंग है ना, ये बताइए क्वेश्चन शीट आप लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं? पेज नंबर किए हैं सर 1 2। नहीं, उसको पूरा करिए, मैं कल कराऊंगा, और मैं ये नहीं सुनूंगा सर हमारा नहीं हुआ तो रहने दीजिए, हमको फटाफट कराना है उसको, ठीक। अभी यहाँ काम की बात करते हैं। देखिए, तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, तो जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है वो हमेशा कैसा होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, नेटवर्क सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, साफ दिख रहा है, रोज जितना साफ दिखता था। अगर ये यहाँ पे कॉमा लगा दें ताकि इंडिकेट हो जाए, कॉमा लगा दें, ठीक। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कब आएगा, जब एंटीसीडेंट आपका पहले से डिफाइंड है। डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज एंटीसीडेंट को डिफाइन कब करेगा, जब ये पहले से डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए, जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, ठीक है, वो
कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इज इक्वल, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इक्वल टू, हाँ इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू एंड, इसके बराबर होता है, एंड के बराबर होता है, ठीक है। कौन? यस सर। ठीक, चलो भाई, अब डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की सारी बातें कर लें, लिखवा दें। यस सर। ठीक है। आज धीमे धीमे बोलूंगा, आराम से, मतलब स्पीड स्लो रहेगी वॉइस। लिखिए, हेडिंग डालिए। अच्छा, हेडिंग तो डाले होंगे, रिलेटिव क्लॉज में डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दो तरह का होता है, ठीक है। एक हेडिंग डालिए, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग, अरे मैं नॉन डिफाइनिंग पहले करा दिया क्या? डिफाइनिंग करिए, नॉन डिफाइनिंग बाद में करेंगे। डिफाइनिंग करिए, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। बोले? यस सर। ओके, देखिए मैं पहले हिंदी में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत है, 5 बच्चे हैं जिनको दिक्कत है। ऐसा रिलेट, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ऐसा रिलेटिव क्लॉज अब मेरी भाषा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन समझ लीजिएगा, अभी लिखिए मत, इतना लिख देना, ऐसा रिलेटिव क्लॉज। अब समझिए, जिसका एंटीसेडेंट डिफाइन या नॉन डिफाइन अगर मैं कहूं तो वहां एंटीसीडेंट रिलेटिव क्लॉज का नहीं होता, पहले ये समझिए। एंटीसीडेंट किसका होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है, पर मैं रिलेटिव क्लॉज लिखा होगा, ओके, ठीक है, ये आप अंडरस्टूड रहेगा। चलिए, ऐसा डिफाइनिंग, ऐसा रिलेटिव क्लॉज जो इस एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करता है या रेफर करता है, क्वालिफाई या रेफर करता है, क्वालिफाई या रेफर करता है वह कई में से वह कई में से एक हो। मेरी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, फिर से लिखिए, फिर से लिखिए, पूरा काट दीजिए, पूरा काटिए, फिर से लिखिए, बोलो। यस सर। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को
रेफर करता है, रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर करता है वह कई में से कोई एक हो, वह कई में से कोई एक हो, तो उस एंटीसीडेंट को जो रिलेटिव क्लॉज क्वालिफाई करता है, तो उस एंटीसीडेंट को जो रिलेटिव क्लॉज क्वालिफाई करता है वही रिलेटिव क्लॉज कई में से किसी एक को, तो वही रिलेटिव क्लॉज कई में से किसी एक को डिफाइन ऑब्लिक रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट ऑब्लिक पर्टिकुलराइज या लिमिट करता है। इसलिए उस रिलेटिव क्लॉज को डिफाइनिंग ऑब्लिक रिस्ट्रिक्टिव RESTRI डिफाइनिंग ऑब्लिक रिस्ट्रिक्टिव RESTRI CTIV, ठीक है, ETC कॉमा के बाद ETC एटसेट्रा रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ऑलराइट, ये बात एकदम समझ में आ गई आप लोगों को? एक बार दोबारा पढ़ के देख लीजिए, जो लैंग्वेज हमने लिखाई है वो समझ में आया है एग्जैक्टली उसी तरह से कि नहीं। पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ के समझिए। किसी को डाउट हो तो बात करिए हमसे। हाँ नाजी, जवाब दे दीजिएगा। कोई जवाब देगा? यस सर। देखिए आपने क्या लिखा, प्रैक्टिकली देख लीजिए। माई ब्रदर हु इज इन USA इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आपने क्या लिखा? मैंने क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन ना, रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर करता है वह एंटीसीडेंट कई में से कोई एक होगा, कई में से कोई एक होगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है आगे कि जो ये रिलेटिव क्लॉज जो आएगा वह
इस एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करता है। ये रिलेटिव क्लॉज, वह रिलेटिव क्लॉज उस एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करेगा। तो जब ये रिलेटिव क्लॉज इस एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यही पर्टिकुलराइज करेगा। ये किसी पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज ही, पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज इसको बताएगी कि कई में से कोई एक पर्टिकुलर है, उसी को लिमिट, कई में से एक को लिमिट कर देगा, एक को स्पेसिफाई करेगा, ये एक को डिफाइन करेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। कोई दिक्कत? बोलो भाई, ये ना लिखा है आपने? ओके, ठीक। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर, मैं इंग्लिश में भी लिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2। जब रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग हो, जब रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग हो, तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन ये देखिए मैंने क्या लिखा है, हु ऑब्लिक विच। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु ऑब्लिक विच, हु ऑब्लिक विच के बदले हु ऑब्लिक विच के बदले दैट, दैट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ओके, दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यही पैराग्राफ चेंज करके ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ का पॉइंट है नहीं, पर कोरिलेट करने के लिए हम लिखा दे, यहाँ पॉइंट है नहीं, देखिए ब्रैकेट में। किंतु दैट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, किंतु कॉमा, किंतु कॉमा, फिर दैट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, किंतु दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में नहीं किया जाता है। एकदम क्लियर है? ओके, यस सर। ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट, हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होता है, हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होता है। ओके, ठीक है। तेज तो नहीं बोल रहा हूं तेजो? ठीक है सर। ओके, हमेशा क्या बोल रहा, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होता है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करिए,
और ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा। किंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, किंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, किंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं को हाईलाइट करिएगा, नहीं होता है बल्कि वह कोऑर्डिनेट या प्रिंसिपल, PRINP कैपिटल रहेगा, PRINCIPAL, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट या प्रिंसिपल क्लॉज होता है। एकदम ठीक है? ओके, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आएगा ना? क्यों भाई बताओ? यस सर। ओके, देखिए, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले या बाद में, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले या बाद में कॉमा का यूज, पहले या बाद में कॉमा का यूज नहीं किया जाता है, कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। ओके, पैराग्राफ चेंज, ब्रैकेट में लिखिएगा, किंतु कॉमा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, किंतु कॉमा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, किंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले और अंत में, जहां खत्म होगा वो ना, कौन? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले और अंत में नहीं, रुक जाइए, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले और बाद में, अंत में नहीं और बाद में। किसके बाद में? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बाद में। किंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले और बाद में कॉमा का यूज अनिवार्य रूप से किया जाता है, कॉमा का यूज अनिवार्य रूप से किया जाता है। ठीक है? ओके, हो गया भाई? यस सर। 4 पॉइंट, ठीक। भैया इंग्लिश में भी लिखना है तो बताओ। नो सर, नो सर, समझ में आ रहा है तो ठीक, गुड, ठीक। नहीं, बहुत लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी लिखना, थोड़ा सा लैंग्वेज सीखने। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो बताना, लिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब लिखिए नॉन हेडिंग। अब इतना लिख लिया ना, इतना लिखने के बाद 4-5 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, क्या पता कभी कोई आपको पढ़े, कहीं रिवाइज करे, कोई एडिशनल पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो 5-6 लाइन की जगह छोड़ के तब हेडिंग डालिए, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज।
हेडिंग हो गया पॉइंट नंबर 1। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को, रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर करता है वह कई में से एक, वह कई में से एक ना हो, ना को हाईलाइट करिएगा यहाँ पे, वह कई में से एक ना हो, बल्कि वह कई में से एक ना हो, बल्कि वह अपने आप में इकलौता हो, बल्कि वह अपने आप में इकलौता हो। अब इसको समझिए, वो कई में से एक नहीं बल्कि अपने आप में इकलौता है। तो जब अपने आप में इकलौता है तो भी इसको डिफाइन करने की जरूरत है। जब अपने आप में कोई चीज इकलौता है तो भी पर्टिकुलर करने की जरूरत है, तो भी स्पेसिफाई करने की जरूरत है। अगर हम ये कहें सूरज जो पूरब से उगता है वह धरती का मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, तो सूरज में पर्टिकुलराइज करने की जरूरत है क्या? कई सूरजों से वो सूरज जो पूरब से निकलता है, ये सूरज एक ही है। एकदम क्लियर है? ओके, कई में से एक न हो बल्कि वह अपने आप में इकलौता हो, अर्थात वह ऑलरेडी डिफाइंड हो, वह ऑलरेडी डिफाइंड हो। ठीक है, फुल स्टॉप। तो जब एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड है, तो जब एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, तो जब जो एंटीसीडेंट आएगा वह उसको डिफाइन नहीं करेगा कि ऑलरेडी वो उसको डिफाइन नहीं करेगा। ब्रैकेट में लिख लिए क्योंकि ऑलरेडी वो डिफाइंड है, ब्रैकेट में लिख लिए क्योंकि ऑलरेडी वो डिफाइंड है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि ऑलरेडी वो डिफाइंड है, लिख लिया ब्रैकेट में। ठीक है, वह रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा, अतः वह रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। एनी डाउट? आपने क्या लिखिए, समझ लीजिए फिर बोलिए डाउट है या नहीं, क्योंकि इससे आसान भाषा हो नहीं सकता, मुझे लगता है बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में लिखा दी। मेरी आवाज है आप लोगों को? यस सर। तो बाकी लोग जी कह रहे सर कोई लिखा हो तो केवल एक बार पढ़ दे। बोलिए। थोड़ा सा एक आध लाइन मेरा छूट गया है, कोई पढ़ दे इसी में सर, तो मिला लेंगे सर। तो टाइम लग जाए, पढ़ दो भाई, जल्दी पढ़ दो, कोई पढ़ दो। सर्वेश लिखे हो? नहीं लिख रहा हूँ। जिस एंटीसीडेंट को रेफर करता है वह कई में से एक, बल्कि वह अपने आप में इकलौता हो, अर्थात वह ऑलरेडी डिफाइंड हो।
तो जब एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड है तो उसके बारे में बताने के लिए जो रिलेटिव क्लॉज आएगा वह उसको डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वह डिफाइन है। अतः ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ऑलरेडी वह डिफाइंड है, ये ब्रैकेट में लिखना है ना सर। यस। हाँ। अतः वह रिलेटिव नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज होगा। सेंड कर देंगे सर। नॉन डिफाइनिंग अतः वह नॉन डिफाइनिंग यस सर, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। एकदम समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। अरे ऐसा सुनो, ऐसा इस नोट का जो लिखी हो ना, इस नोट का फोटो खींच के आप ग्रुप में डालो, ठीक है? ओके, ठीक है, वहां से ले लो, ठीक है? सुनो, हाँ, तो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा, ठीक है? पॉइंट नंबर टू, ठीक है? जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है नहीं, चूंकि मत है, सिर्फ चूंकि को काट दीजिए। जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है वह एंटीसीडेंट को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि उसी एंटीसीडेंट के बारे में आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना जारी रखता है। मत लिखिए, देना जारी के बाद रुक जाइए, रखना देना जारी रखता है मत लिखिएगा, देना जारी के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए कंटिन्यू, सिर्फ कंटिन्यू वर्ड ब्रैकेट में रहेगा। देना ब्रैकेट में कंटिन्यू, अब लिखिए जारी रखता है, ठीक है? इसीलिए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को कॉन्टिन्यूएटिव क्लॉज भी कहा जाता है। ये जो है ना स्पेलिंग, कंटिन्यूएटिव क्लॉज भी कहा जाता है, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है? ओके, क्लियर है? ओके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन दैट
दैट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, देन ये कौन सा पॉइंट है भाई? थर्ड था ना? यस सर। फोर्थ पे आइए, फोर्थ पे आइए। और ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, डबल टिक। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन होता है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वह एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वह एंड का भाव देता है, वह एंड। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इक्वल टू क्या है? एंड। वह एंड का भाव देता है, ठीक है। और इसी कारण, और कारण जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हमेशा प्री कैपिटल ऑर्डिनेट क्लॉज, वे हमेशा सिंपल या ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करिए और ब्रैकेट को लिखिए, ठीक है। इसी वजह से एक ऐसा सेंटेंस, इसी वजह से कॉमा, एक ऐसा सेंटेंस, इसी वजह से कॉमा, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो, जिसमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वह कंपाउंड सेंटेंस हो। उसी तरह रखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करिए। किंतु कॉमा, जिस सेंटेंस में डिफाइनिंग इनटू, जिस सेंटेंस में क्लॉज हो, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा, वह सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बोलो भाई। यस सर। ओके, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, नहीं कहेंगे आप लोग, छूट गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे ख्याल से फिफ्थ होगा। हाँ, ब्रैकेट इसमें बंद कर लीजिएगा, ब्रैकेट उधर शुरू किया था तो ब्रैकेट बंद करके, ठीक है। एक पॉइंट लिखिए, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के पहले डिफाइनिंग क्लॉज के पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है, और
बाद इसके बाद नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बाद, और उसके बाद जितने भी फाइनाइट वर्ब आएंगे, और उसके बाद जितने भी फाइनाइट वर्ब आएंगे उसके पहले, और उसके बाद जितने भी फाइनाइट वर्ब आएंगे उसके पहले भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक, तो देखो आज पढ़ा कुछ नहीं, 1.5 घंटा बीत गया ना। ठीक है, तो देखिए आप लोग, तो मेरी समझ से रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड सब कुछ हो गया है। बस एक पॉइंट बचा है कि यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट ना। बोलो भाई। यस सर। और 2 जगह दैट का यूज कहाँ कहाँ होता है ये पता ही है कि अगर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है तो वहाँ हु विच के बदले दैट का यूज कर सकते हैं, पर प्रीफर करेंगे हु विच को ही। ठीक है, नहीं है तो दैट चला देंगे, पर नॉन डिफाइनिंग में दैट कभी नहीं चलेगा। एक वो हो गया, और जब एंटीसेडेंट ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों हो तो दैट चला देंगे। और एक स्पेशल यूज है, स्पेशल यूजेस ऑफ SPECIA यूजेस, USAG प्रयोग, यूजेस ऑफ दैट। ठीक है, ये मैं आपको PDF भेज दूंगा। PDF से जो पॉइंट भी होगा पूरा नोट करिएगा, ज्यादा नहीं है, 1 पेज का होगा टोटल। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा, तो कल उसको PDF के थ्रू समझा देंगे। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। आप बताओ प्रेम, सर्वेश, आप लोग बताइए, इसमें आपको अंजलि जी की शॉर्ट अखिलेश, निशा, और किससे पूछ लूं, बाकी लोग तो चाहे पूर्णिमा है, पूर्णिमा जी बताइएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा है टोटल। इस बार हमें लगता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, इतना विस्तृत आप लोगों ने इसको देख लिया। यस सर। ना एग्जाम्पल, और जितना आसान भाषा में लिख लिया है, मार्केट में इतनी आसान भाषा में किसी किताब में नहीं मिली। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। चलिए, हाँ, कल हम सिर्फ PDF आपको समझा देंगे कि दैट का कहाँ कहाँ यूज होता है, उसमें कहीं कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस वो पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। ठीक है, और कल सीट सॉल्व कराऊंगा, पक्का सीट सॉल्व करके रखे रहिएगा। ठीक है, तो ये नहीं कहेगा सर कि अब रहने दीजिए, हो गया है, मैंने इतना नहीं किया, उतना नहीं, सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, मेरी जितनी एनर्जी रहेगी